ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम लेके आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा पॉडकास्ट जिसमें आपको साईं भक्त खुद सुनाने वाले हैं अपने साथ हुई लीलाओं के बारे में। तो अपने बारे में वो खुद ही आपको बताएंगी। नाम मैं आपको बता देती हूँ, उनका नाम है ऋचा पांडे। तो आइए मिलते हैं ऋचा पांडे जी से। ओम साई राम ऋचा जी, कैसे हो आप? वेलकम टू आवर चैनल। ओम ओम साई राम दी। मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप अपने बारे में बताइए हमारे साईं भक्तों को। मैं कालका से रहने वाली हूँ और मैं अकाउंटेंट हूँ। और रिसेंटली मैंने अभी एमकॉम क्लियर की है अपनी। वेरी नाइस। मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहती हूँ, ऋचा जी ने हमारे साथ इंस्टाग्राम से कांटेक्ट किया था। पहले इन्होंने हमें कमेंट किया था यूट्यूब पे, उसके बाद हमने इंस्टा पे बात की है। और आज थोड़ा सा टाइम लगा है, पर हाँ, आज हम कर रहे हैं ऋचा जी के साथ पॉडकास्ट। तो आप साईं बाबा से कब और कैसे कनेक्ट हुए? दी, मैं वैसे तो साईं बाबा मेरे घर पे थे हमेशा से, पर जी। शुरू से मुझे पूजा पाठ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जब मैं छोटी थी, जी। कोई मुझे घर में पूजा करने के लिए कह देती थी ना मम्मी, तो बस ऐसे कि क्यों कह दिया मुझे पूजा करने के लिए, पर यूं ही मन हाँ। से कर लिया। तो साईं बाबा जी थे, तो वो बाकी जैसे भगवान है ना मेरे लिए, वैसे ही थे। मुझे उनका नाम तक नहीं पता था, मुझे बस इतना पता था कि हाँ वो भगवान है, जैसे बाकी सारे भगवान हैं वैसे है। क्योंकि मुझे उस टाइम इंटरेस्ट ही नहीं था किसी चीज में। मेरा उनसे लगाव 2014 से हुआ धीरे धीरे। ऐसे ही मेरे सामने किसी के घर साई संध्या हो रही थी, पर मैं नहीं गई थी, मेरी मम्मी गई थी वहां पर। तो मम्मी जी। के थ्रू, मम्मी जब वहां साई संध्या से आई, उन्होंने उनके बारे में सुना, व्रत के बारे में सुना, साई सच्चरित्र के बारे में सुना। तो उन्होंने मुझे बताया। तो उस उन दिनों मुझे ना लालच सा हुआ कि बताया था कि एक हफ्ते में साई सच्चरित्र पढ़ने से इच्छा पूरी हो जाती है। हाँ। तो उन दिनों मेरी कोई इच्छा थी, वो मेरे मन में लालच सा आ गया कि यार मैं भी पढ़ लेती हूँ, शायद मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वो, हम्म। उस लालच से मैंने वो साई सच्चरित्र पढ़ी और वो लालच पूरा हुआ। अरे मुझे अब वाह। याद भी नहीं है, वो पूरा हुआ। तो थोड़ा थोड़ा सा ना जुड़ाव सा होने लगा बाबा के साथ। तो कहते हैं ना कि बाबा हमें चुनते, हम बाबा को नहीं चुनते। तो वो लगाव हुआ, वो धीरे धीरे लोग मिलने लगे मुझे ऐसे, अपने दोस्त मिलने लगे जो बाबा को जानते थे, बाबा के बारे में जानने लगे। एक मेरी दोस्त थी जो मेरे साथ थी, वो एकदम से मुझे कहने लगी चलो साईं बाबा के मंदिर चलते, मेरे घर के पास में ही मंदिर है। मैं उसके हाँ। साथ मंदिर चली जाती। उसने कहा व्रत भी रखते हैं, तो वो भी मेरे साथ व्रत रखती थी, मैं भी रखती थी। पर इतना कनेक्शन सा नहीं था। फिर धीरे 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 कनेक्शन जुड़ने लगा, फिर पता चला कि अच्छा बाबा शिरडी के रहने वाले हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, वो जाने वाली थी, उसने कहा कि अपनी इच्छा पर्ची पे लिख के दे दे, तेरी इच्छाएं पूरी हो जाती है वहां पर। उस वो भी कोई लालच था, मैंने दे दिया। तो वो वहां से मेरे लिए बाबा की प्रतिमा लेकर आई थी। वो पहली प्रतिमा मेरे घर में थी, लाके रखी, मैंने ऐसे रख दी। फिर धीरे कनेक्शन जुड़ता चला गया धीरे धीरे। मतलब ऐसा हुआ ना कि मैं बाबा से अपने दिल की बातें करने लग गई। मुझे नहीं पता कैसे, ऐसे मैं माता रानी से करती थी बातें, पर ऑटोमेटिकली बाबा से ही बातें करने लगी। मैं डायरी लिखने का शौक था मुझे, तो ऐसे नॉर्मल लिखने की जगह मैं बाबा को रख लेती। बाबा आज ऐसा हो गया, बाबा ये हो गया, बाबा वो हो गया, बाबा ऐसा क्यों हाँ। होता है। तो ऐसे कर हाँ। करके मैं डायरियां लिखती लिखती थी, उनसे बातें करती थी, उन्हें बोलती थी, डांटती थी, मैं गुस्सा करती थी। ऐसे करते करते जुड़ता गया बस उनसे रिश्ता। प्यारा और सा रिश्ता। हाँ, मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है, जो मैं जब शिरडी गई थी पहली बार, वो भी बहुत हाँ। ऐसा है।
मतलब ना मैं बाबा से गुस्सा करती थी कि बाबा आप मुझे शिरडी नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं शिरडी आ जाऊंगी ना तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। आप मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते, इसीलिए आप हाँ। मुझे ना शिरडी नहीं बुला रहे, शिरडी नहीं बुला रहे। और मेरे घर में ना, मैं सच बताऊं, मेरे अलावा कोई नहीं मानता। मेरी बहन मानती है, मम्मी पापा इतना नहीं मानते। और मैं उनसे जिद करती थी, यार मुझे शिरडी जाना है, मुझे मुझे कैसे भी ले चलो, मुझे जाना है। तो उन दिनों जैसे एक लोग लेकर जाते ना, ट्रैवल पूरी करके हाँ। लेके जाते हैं, संस्था पूरी बनाकर। तो वो हफ्ते भर हम्म। का टूर था, तो 4 से 5 हजार रुपए का होता था। तो मैं बोलती थी कि मम्मी मतलब मुझे जाना है, पापा मुझे जाना है, मुझे भेज दो। वो कहते थे ले जाएंगे, कभी ले जाएंगे, कभी जाएंगे, कभी ये करेंगे, पर कभी इतना सोचा नहीं। तो मैं ना उनसे ही लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी कि आप ही नहीं बुला रहे हो मुझे, आप ही नहीं चाहते। अगर आपको पता है कि अगर ये ऋचा वहां आ गई ना शिरडी में, तो आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, और आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते, इसीलिए नहीं बुला रहे। ऐसी लड़ती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर एक साई संध्या करने वाली दी है, बहुत बड़ी अंजू साई के नाम से। वो साईं बाबा की कथाएं करती हैं और संध्या करती हैं। मैं ना उन दिनों पार्लर में ना जॉब करती थी। वो एकदम से मेरे पार्लर में आ गए, एकदम से, अच्छा। एकदम से आए। और उस टाइम ना मेरी जो ऑनर थी वो थी नहीं वहां पर। तो दीदी ने ना अपना नंबर मुझे दे दिया कि अगर वो आएंगी ना तो मुझे फोन करना। तो मुझे वहां से उनका नंबर मिल गया। और वो भी ना ट्रिप लेकर जाया करती थी साईं बाबा जी के यहाँ। अच्छा। ओह। तो मैंने ना दी को मैसेज कर दिया कि वो जो भी स्टेटस वगैरह लगाती थी साई संध्या या कथा के लिए, तो मैं उनसे बात करने लगी। तो मैंने दीदी को ऐसे ही बोला, मैं कहा दी मुझे भी जाना है, शिरडी जाना है, कभी हुआ तो मुझे बताना, कैसे टिकट का कैसे है ये सब कुछ। तो उन्होंने मुझे बताया इतने पैसे लगते हैं। मैंने घर पे बात की, मैं कहा इतने पैसे लगते हैं, मुझे भेज दो ना, मुझे मैं दीदी के साथ चली जाऊंगी। उन्होंने तब भी कहा कि नहीं, हम देखेंगे, कभी कभी हुआ तो साथ चलेंगे, ये वो। ठीक है। पर मेरे मन में हमेशा से रहता था कि मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, बाबा मुझे कब बुलाओगे, कब बुलाओगे। ये बात है 2019 की, कोरोना आने से पहले। हाँ। मुझे दीदी का ना मैसेज आता है। उनके साथ मेरा कोई रिश्ता इतना गहरा नहीं, बस ऐसे नॉर्मल बात, उनसे कोई बात नहीं कर सकता और सब डरते हैं क्योंकि वो इतनी बड़ी अच्छा। कथाकार है। और बाबा ने हम्म। आज मेरा उनके साथ रिश्ता ऐसा कर रखा है ना कि वो मेरे बिना नहीं, मैं उनके बिना नहीं। अरे वाह। इतना प्यारा रिश्ता है कि ना हम दोस्त हैं, एज का डिफरेंस डबल, कि वो मुझसे हाँ। डबल है, ना खून का रिश्ता, पर ये रिश्ता इतना अनोखा बनाया हुआ है ना। उनका एक दिन मुझे मैसेज आता है कि रिचा शिरडी चलेगी मेरे साथ। मैंने कहा दी मुझे जाना तो है, मेरा बहुत दिल है, और मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा एक भी पैसा नहीं लगेगा तेरा, अरे वाह। टिकट भी मैं करवाऊंगी, रहने का भी मेरा है, खाना पीना अच्छा। भी मैं ही करूंगी, पर तू बस मेरे साथ चल, तू बस सिर्फ हाँ। मेरे साथ चल। हाँ। जब उन्होंने ये बात बोली कि तू सिर्फ मेरे साथ चल और हफ्ते भर का ट्रिप, तो मैं ना रोने लगी। मैं घर गई, मैंने मम्मी को बोला, पापा को बोला, मैं कहा अब तो जाने दो मुझे, अब तो जाने दो। बिल्कुल। तो हाँ बोल दिया पापा ने, मम्मी ने कहा हाँ जाओ। तो आप यकीन मानोगे ये कितना बड़ा मिरेकल है कि बाबा ने मुझे 1 रुपए मेरा खर्च नहीं होने दिया, 1 रुपए। कि जहाँ पे 4-5 हजार रुपए खर्च करने की बात आ रही थी, वहां पे बाबा ने 1 रुपए नहीं खर्च होने दिया और मुझे फ्री में बुलाया, अपने दर्शन किए। और जब 30 जून 2019 को जब मैंने पहली बार उन्हें देखा, तो मैं बस देखती रह गई और मैं दीदी को गले लगाकर रोने लगी कि दी मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी आपने।
ऐसा लग रहा था कि उस समय शिरडी में तो बाबा है ही है, पर दीदी के रूप में बाबा बनकर आए मेरी जिंदगी में, कि इतना बड़ा मिरेकल हुआ। मैं बिल्कुल, इतनी बाबा खुश। एक्चुअली ना भाव के होते हैं। बाबा भाव देखते हैं। आपके मन का भाव बहुत प्योर है, बहुत ज्यादा। मतलब आपके दिल से इतनी इच्छा थी, आपने कोशिश तो की, पर कहीं ना कहीं एक बजट का प्रॉब्लम आ रहा था, और बाबा ने उन्हीं को जरिया बनाया, और बाद में आपसे बात करवाई उनकी, और वो एक रिश्ता इतना गहरा। वैसे एक्चुअल में हम साईं भक्त जितने भी हैं, सबका एक बहुत गहरा रिश्ता है। तभी हम लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं और कैसे एकजुट हो जाते हैं जब मिलते हैं। अब आप कालका कहाँ हो, मैं यहाँ पे हूँ, है ना। पर बाबा अपने हर बच्चे को एकदम से ऐसे जोड़ के रखते हैं। तो वो आपकी दिली इच्छा थी, बिल्कुल प्योर हार्ट से आपका वो था कि मुझे आना है, और बाबा ने बुला लिया। बहुत प्यारा आपका एक्सपीरियंस है, बहुत, मतलब सीरियसली इतना अच्छा मेरिकल है ये बाबा का, कि बच्चे कह रहे हैं कि मुझे आना है, तो बिल्कुल वो बुलाते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि हर किसी का भाग प्योर नहीं है, एक समय भी होता है, हर किसी का समय आने पर ही हो जाता है। आपने भी बहुत देखा, बहुत वेट की, उसके बाद आपको बाबा ने बुला लिया, जो कि बहुत ही अच्छी बात दी बहुत सालों से मैं 2014 से थी, और 2019 में बुलाया मुझे। है। और 5 साल उसी बाद। टाइम, हाँ, उसी टाइम पे एक और मिरेकल किया। उस टाइम पे वो हाँ पास मिला करते थे दर्शन करने के लिए। हाँ हाँ। उन दिनों पास मिला जी। करते थे। तो मैंने 2 बार दर्शन कर लिए थे। दूसरी बार जब मैंने दर्शन किए, तो हमारे दोनों बारी सामने से दर्शन होते थे, दोनों बार। हाँ तो मैं जब दूसरी बार दर्शन कर रही थी, तो मेरी नजर गई साईं बाबा जी के पैरों वाली साइड, जहाँ पे चरणों को और समाधि को टच किया जाता है। तो वहां पे सब लोगों को वो देखा मैंने कि वो समाधि को टच कर रहे हैं। मेरे दिल में हुआ कि यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं सामने से, मुझसे टच ही नहीं हो रहा है, मेरे को भी करना है बाबा, वही खड़े के बोल रही हूँ मुझे भी करना है। तो मैं हाँ। वहां को जाने जाने को हुआ, पर वहां पे उन्होंने वो बीच में वो लगा रखा है, बैरिकेड्स स्टॉपर लगा सा दिए ना। थे। हाँ, हाँ वो लगाया है, तो वो जाने नहीं दे रहे, और उन दिनों ना दर्शन भी नहीं करने देते थे, जल्दी 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 जाओ। तो दीदी आई, मैंने दीदी को बोला, मैं कहा दी वहां पे ना समाधि को छूने दिया जा रहा है, मुझे भी छूना है वो समाधि को। मैं कहा इतनी हाँ पास आई, मैं बाबा की समाधि को ना छू, मुझे छूना है। दीदी ने कहा हाँ कि फिर पास लेने जाना पड़ेगा, इतनी दूर पास लेने जाना पड़ेगा, फिर लाइन में लगना पड़ेगा। जब मैंने पास को देखा, दी पास फटा हुआ नहीं था। उन दिनों वो पास को चेक करते और फाड़ देते हैं ना, वो फाड़ दिया हाँ करते थे पास को। और देखा हाँ। तो अभी भी पास फटा सेम हुआ है, ही नहीं अभी भी था। सेम है। हाँ हाँ, वो बिल्कुल सही था। और ना, मैं और दीदी दोनों देख के हैरान कि पास फटा हुआ नहीं है। दीदी ने कहा चल एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर जाने दिया तो। मैं कहा जाने क्यों नहीं देंगे, पास तो फटा ही नहीं है, एक बार ट्राई करने में क्या हाँ जाता है। और हमने ना हाँ जब गए दूसरी बार उन्होंने पास फाड़ दिया, और हम चले गए। हाँ। और इस बार हमारा पैरों की तरफ से हुआ और समाधि छूने को मिला। मैं तो वहीं पे मैं रोने लगी। मैंने कहा बाबा आपने मेरी बात सुन ली, मैंने कहा इसीलिए आप मुझे ना जल्दी नहीं बुला रहे थे, कि जिद्दी बहुत हूँ मैं, और और आपने मैं मेरी जब कितनी भी इच्छा जाती पूरी हूँ, कर दी। मैं जब भी जाती हूँ, मैं हमेशा चरणों की साइड पे जाती हूँ। हर बार मेरा ये सब रहता है कि मुझे चरणों वाली साइड जाना है। और हस्बैंड का हमेशा ये रहता है कि उनको सेंटर में जाना है, क्योंकि सेंटर में उनको ये फील होता है कि साईं उठ के आ रहे हैं उनके पास गले लगाने के लिए। और मेरा हमेशा, मैं अगर बात करूं, मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं बाबा के चरणों में हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, बाबा ने मुझे अपने चरणों में रखा हुआ है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं हर बार बाबा के चरणों की तरफ दर्शन करती हूँ। इवन अर्चित को भी जब फर्स्ट टाइम लेके गए, तो उसे भी चरणों की तरफ ही, चरणों की तरफ दर्शन करके बहुत सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है बस उनके चरणों को पकड़ कर बस कह दो बाबा छोड़ना नहीं है। हम तो पागल बिल्कुल। है, हम तो छोटी छोटी बात पे छोड़ देते, पर आप मत छोड़ना। बाबा कभी छोड़ते भी नहीं है। आपने अगर नहीं सच्चरित्र छोड़ते। पढ़ा है, तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि साईं साईं नाम बोलने से भी आपका मतलब ये है, दुख दर्द कट जाता है। अब दुख दर्द कटना और दुख दर्द खत्म होना, दोनों बहुत अलग सी चीजें हैं।
तो कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मैं बाबा का जाप करती हूँ, बाबा का नाम लेती हूँ, पर मेरी ये मुसीबत नहीं टली। हमें कर्मा भी तो भोगना ही है ना, हाँ, है ना? और बाबा जो सुनते हैं वो दिल से, मतलब ये तो सच में वो उन्होंने आपका जो पास है वो भी नहीं फाड़ा, और बाबा कहते हैं मेरी बच्ची को अब इधर आना है, तो वो इधर आएगी। उन्हें शायद जो पहले से वादा पता था कि ये करेगी। हाँ, और हम तो ऐसा करते थे अर्चित के होने से पहले, एक बार में ही कभी 3 बार दर्शन करने जा रहे हैं, कभी 5 बार, कभी 7 बार। हम वापस घूम के जाते थे, हमें बड़ा मज़ा आता था। तब अब अर्चित के होने के बाद ये होता है कि 2 बार या 3 बार दर्शन होते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं कर पाते 1 दिन में। हाँ, भी एक एक्सपीरियंस है मेरा कि मुझे हेल्थ इश्यूज थी, मुझे पीरियड्स जब स्टार्टिंग हुई थी मेरी, तो वो मेरी हर महीने मतलब महीने महीने रहती थी स्टार्टिंग से ही मतलब। और उन दिनों मतलब जब मुझे मुझे स्टार्ट हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने एक दो बार तो बताया नहीं घर पे, डर के मारे कि शायद ये मुझे कोई बीमारी हो गई है। पर फिर बाद में जब वो होने लगा तो मैंने अपनी मम्मी को बताया। तो वो उन दिन मुझे जब स्टार्ट हुआ तो वो महीने 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 रहने लगा। उसके बाद मैं ना बीमार होने लगी कि मुझसे चला नहीं जाता था, मुझे बहुत चक्कर आते थे, इतनी वीकनेस हो गई थी कि मैं ढंग से खड़ी भी नहीं रह सकती थी। अगर मैं बिस्तर से उठूं तो मैं चक्कर खा के गिर जाना, कुछ भी काम करके उठती थी तो मैं गिर जाती थी। तो दवाई बहुत करी, दवाइयाँ की, चली, दवाई खाती थी तो ठीक थी, नहीं खाती थी तो फिर से शुरू हो जाता था। और दवाइयाँ इतनी हैवी हैवी होती थी ना कि उसके बाद भी मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ जलन हो रही है, घबराहट सी हो रही है। मतलब कम से कम 4 साल तक मैंने दवाई खाई होगी, फिर भी वो रहता ही था। और मैं ना बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल ऐसी कि कोई भी देखता था तो कहता था कि खाने को नहीं मिलता इसको या कुछ भी। किसी को क्या पता कि मैं अंदर हाँ, से बस कितनी परेशान हूँ, कि किसी को बिल्कुल। महीने में ये चीज हफ्ता भर आती है तो इंसान टूट जाता है, और मुझे महीने महीने चल रही है ये चीज। और क्यों हो रहा है ये नहीं पता। और स्टार्टिंग से एक दिन 4-5 साल हो गए दवाई खाते हुए, मैं परेशान हो गई। मैंने गुस्से में बोल दिया बाबा को, अब मैं एक भी दवाई नहीं खाऊंगी, मरती हूँ तो मेरे को मर जाने दो। अगर आपने मारना है मुझे, मुझे मार दो, चलेगा, पर मैं अब दवाई नहीं खाऊंगी। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरे घर वाले परेशान हो गए दवाई कर करके। सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ करवा लिया, सब कुछ नॉर्मल है, फिर क्यों ऐसी दिक्कत हो रही है, क्यों परेशान हो रही है। मेरी मम्मी इतनी परेशान है इस चीज से। मैंने ना छोड़ दिया। मेरी बुआ जी ने बोला कि एक अशोका रेस्ट आता है, वो पीकर हुँ, देखो। तो मैं वो पीती थी, तो उसमें बाबा की विभूति डाल दी थी। मैंने बोल दिया बाबा को, मैं कहा ये सिर्फ मैं 2-4 महीने ही पीऊंगी, इसके बाद नहीं पीऊंगी। अगर आपको ठीक रखना है तो आपकी मर्जी है, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी। मैंने ऐसे बोला। उसके बाद से मैंने सिर्फ वो 1-2 महीने पी, उसके बाद से मैंने सारी दवाइयां छोड़ दी। मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई उसके बाद से। दी, वो दिन है और आज का दिन है। बीच बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत हुआ था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे बिल्कुल प्रॉपरली आती है, जैसे नॉर्मल लोगों को आती है। और हेल्थ भी ठीक है। मैं हमेशा उनसे लड़ा करती थी कि मुझे सब चिढ़ाते हैं, मुझे सब बोलते हैं कि इतनी पतली है, खाने को नहीं मिलता है, मेरे घर वालों को बोल। तो ये एक मिरेकल है कि उन्होंने ठीक किया कि मैंने दवाई छोड़ दी, उनके भरोसे बैठ गई कि अगर आपने ठीक करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं मरती हूँ तो मरने दो मुझे, वो मरते तो मरने दो। और फिर आज का दिन है, मुझे उन्होंने दवाई नहीं खाने दी उसके बाद से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम, उनके हाँ। नाम से चल रही हूँ। ये कष्ट होते हैं हमारी लाइफ में ना,
हाँ, कष्ट हमें काटने तो पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं, पर बाबा उसे कम कर देते हैं। कम कर देते हैं। सही कहा। हाँ, अगर मैं मेरी बात करूँ, तो मुझे आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा था। मैंने भी 5 से 7 साल बहुत चीज़ें झेली हैं। पर हाँ, मेरे ख़्याल से वो हमारा ऐसा टाइम होता है, वो हमारा मेन टेस्ट होता है कि तुम अपने बाबा को पकड़े रखोगे या छोड़ोगे कि यार मैं दूसरे की पूजा करके देखती हूँ। पर हम लोग ढीठ है ना, हम छोड़ते नहीं हैं। हम कहते हैं कि नहीं करोगे तो आप ही करोगे, नहीं तो ठीक है फिर बैठे हैं हम भी, है ना? तो ये तो बहुत अच्छी मैं बात है, बाबा ने आपको ठीक किया, जो कष्ट था वो काट दिया। कष्ट काटते हैं जब वो हमें हिम्मत भी दे देते हैं उस दर्द को झेलने की। अरे ये वाह! ये जो सिक्का है, मेरे घर हुँ, में बाबा जी को नहीं मानते। मेरे दिवाली वाले दिन ना, हर दिवाली को मेरी मम्मी ना सिक्का लेकर आती है। गणपति जी होते हैं उसमें और लक्ष्मी जी होती है, हाँ, हमेशा लेकर आती है। तो एक दिन ना ऐसे ही मैंने किसी का अनुभव देख रही थी या पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें एक सज्जन होते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे ना ऐसे बाबा जी ने एक सिक्का दिया था चांदी का उन्हें, आकर कहीं से। और चांदी का सिक्का ना बहुत शुभ होता है और इसमें बाबा बने थे, ऐसे कुछ करके था। तो वो देखकर ना मैं बस ऐसे ही सोचने लगी कि मैं कहा बाबा मुझे भी ना ऐसे ही चांदी का सिक्का दे दो यार आके। ऐसे बोल रही थी उन्हें कि मुझे भी ना चाहिए, है ना? तो ऐसे ही हाँ, बोला और मैं बस भूल गई वो बात को। कुछ 2-4 दिनों के बाद ना मम्मी ऐसे ही सिक्के निकाल रही थी, मतलब सब बेड ठीक कर रही थी, उसमें ना सारे सिक्के गिनने लग गए कि कितने सिक्के हो गए हैं। पता नहीं क्यों वो कह रही थी एक में ही करके रख लेते हैं। तो वो कर रहे थे तो हाँ, मैं उनकी हेल्प कर रही थी। हेल्प करते 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 देखा उसमें बाबा का एक सिक्का। ये हाँ, मैंने कहा ये मैंने कहा ये कैसे? मैं बार बार देख रही हूँ, मैं कहा सच में ये बाबा ही है कि मेरी आंखों को मतलब धोखा है? मैं कहा ये कैसे आया? मम्मी हैरान कि मैं तो लेकर ही नहीं आई। और ये न जाने कौन सी दिवाली का आया हुआ मेरे घर में, इसमें टीका लगा हुआ है, पूजा हो रखी है। क्योंकि अगर अच्छा, किसी ने ध्यान दिया, हाँ किसी ने ध्यान दिया होता तो वो वापस कर देते, किसी को ध्यान ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। उसमें टीका लगा हुआ है, पूजा हुई है पूरी, और मैं देख रही हूँ, मैं कहा बाबा ये क्या? अब मेरे घर में थे और मैं आपको ढूंढ रही हूँ इधर उधर। मैं इतनी खुश उस दिन दी मैं इतनी खुश थी ना, न जाने मैंने किस किस को बता दिया होगा, किस किस को उछल उछल के फोटो खींच खींच के, जितने भी साईं भक्त है जिन्हों जो मेरे उसमें, सबको बता दिया मेरे घर में बाबा आए, उन्होंने मुझे दर्शन दिए, ये देखो देखो, सबको बता दिया झूम झूम के। उस दिन तो ऐसा लग रहा था कि मैं सोऊं ना, मैं नाच रही हूँ। कि मैं कहा बाबा आपसे कहा था कि मुझे सिक्का चाहिए, सिक्के के रूप में चाहिए आप, चांदी के, क्योंकि मैंने सुना है कि शुभ होते हैं और ऐसे ऐसे करके। और दिवाली वाले दिन आप मेरे घर आए हुए हो, दिवाली वाले दिन तो शुभ होता है। और फिर ना, और फिर कुछ दिन बाद ना मुझे सपना भी आया। मैंने सपने में अच्छा, बाबा जी को तो नहीं देखा मैं ये नहीं बोलूंगी कि बाबा थे। हाँ ऐसे थे कोई, कि मैं सोई हुई हूँ और मैं जा रही हूँ, वहां से कोई एक बाबा है, मैंने शक्ल नहीं देखी, वो मेरी झोली में सिक्का डाल रहे हैं और कह रहे ये सिक्का है, अच्छा, इसको तू रख ले, और वो चले गए। मैं बस ऐसे ही देख रही हूँ सिक्का है, मैं बस ऐसे ही हाँ, देख रही हूँ, और बस मुझे इतना सा ही सपना आया और मैं उठ गई। फिर मुझे ना ये इस सिक्के की याद आई, मैं कहा कहीं यही तो नहीं बाबा बताने की कोशिश कर रहे कि हाँ मैंने ही दिया है तुझे ये सिक्का? मैंने दिया। हाँ, कि सिक्का मैंने पूरे उस क्लियर, मतलब एकदम साफ सा सपना नहीं था, बट हाँ उस सपने में इतना था कि मुझे सिक्का मिल रहा है। तो अब वो वो सिक्का बाबा मैंने ने अपने जितना पास आपको संभाल के बताना था, उतना उन्होंने बता दिया आपके। बता दिया ये कि वो तो सिक्का मैंने ही दिया है तुझे। तो बहुत प्यारा, मतलब उसमें बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। मतलब बाबा ना सच में दिली इच्छा पूरी करते हैं, पर वो हाँ। बशर्ते वो इच्छा आपकी वाजिब होनी चाहिए, है ना? हम्म। और वो बाबा हर इच्छा सुनते हैं, पूरी करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करने की क्यों कहते हैं? अब जैसे आप एक्सपीरियंस बता रहे हो, हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो लोगों में एक भक्ति भाव बढ़ता है।
तो इसलिए हम लोग मतलब अपनी वीडियोस में भी बोलते हैं कि आप लोग भी आगे आओ। जहाँ पे बाबा की बात होती है, साईं की बात होती है, हम अपने भगवान के, आप जिन-जिन को भी मानते हो, आप बात करते हो, तो वो साक्षात उस समय वहाँ पे हाज़िर होते हैं। इस समय भी जब हम दोनों साईं की बातें कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स 110% साईं यहाँ पे है। वो हमें सुन रहे हैं, वो फ़ील कर रहे हैं, उनको पता है कि मेरे बच्चे मेरा नाम ले रहे हैं। और ये उनकी ही रहमत है, क्योंकि मेरे दिल में था, जब मैं पॉडकास्ट वगैरह देखना शुरू किया था ना, तो मुझे था कि बाबा मैं ना एक बार आपका ये वाला एक्सपीरियंस, जो मैं पहली बार शिरडी गई थी, आपने मुझे कैसे बुलाया था, ये मैं जरूर बताना चाहती हूँ लोगों को, कि सब अपने दिल में इच्छा रखे कि बाबा बुलाते हैं, तो अगर उनको बुलाना है ना, तो वो फ्री में भी बुला लेंगे, पैसे की भी बुला जरूरत नहीं है आपको, वो नहीं, फ्री में भी बुला बिल्कुल। लेंगे, पैसा भी नहीं चाहिए, आपके पास हाँ, पैसे नहीं है, वो बुला लेंगे। तो ये बिल्कुल, था मेरे बिल्कुल। अंदर, और वो आपके जरिए पूरा कर दिया उन्होंने। बस बाबा वही तो ना ज़रिया बनाते हैं, साईं ने अब हमें ज़रिया बना रखा है, तो हम अपनी तरफ से तो कर रहे हैं, इसलिए हम सबको कहते हैं आप लोगों को बढ़ के आगे आना चाहिए। एक एक्सपीरियंस मैं आपको और बताऊंगी, वो तो हाँ, हाँ, ज़रूर, मे- ज़रूर, मेरे लिए तो ज़रूर। बहुत ही बड़ा मिरेकल था वो। आ, जी, 2020 में कोरोना टाइम था, तो हमारे हाँ, कॉलेजेस वगैरह बंद हो गए थे, तो हुँ, सारे पेपर ऑनलाइन वगैरह हुआ करते थे, तो मेरा फर्स्ट टाइम था ऑनलाइन पेपर का, फर्स्ट दिन था हुँ, ऑनलाइन। तो घर से पेपर देना था, पेपर लिखने के बाद उसे ऑनलाइन सबमिट करना होता है, तो हुँ, ऑनलाइन सबमिट करना था। मेरे पास सिर्फ गिनती के 20 मिनट बचे थे। मैंने फटाफट फोटो क्लिक करी, और उसको सबमिट करने से पहले उसको पहले गूगल ड्राइव पे डालना होता है था, हाँ जी, उसके बाद ही वो सबमिट होती थी। मैंने हुँ, पीडीएफ बना ली, मैं गूगल ड्राइव पे डाल रही हूँ, पर वो जा नहीं रही थी, वो ओह! जा नहीं रही थी, और वो जाएगी हाँ, नहीं तो वो मेरा पेपर कैंसिल मान दिया जाएगा, हाँ, और बिना बिल्कुल, किसी सबूत के वो हार्ड कॉपी लेने वाले नहीं थे। हुँ, मैं मैं सच में बहुत, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत कमजोर दिल की इंसान हूँ, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी रोने लगती हूँ। मैं रोने लगी, पापा मेरा पेपर सबमिट नहीं हो रहा, मैं वहीं पे रोने लगी, पापा मेरा पेपर नहीं सबमिट हो रहा, मेरा, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। मेरा कॉलेज है कि 5 मिनट की दूरी पे है, मैंने पेपर उठाया, फोन उठाया, और मैं भाग के गई कॉलेज, स्क्रीनशॉट अच्छा, लेती जा रही थी कि सबूत रख लूं कि मेरा टाइम से पहले 20 मिनट पहले पेपर हो गया था, पर पेपर मेरा सबमिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो गूगल ड्राइव पे ही नहीं जा रहा है, हुँ, नहीं जा रहा है। मैं रोती भी जा रही हूँ, मैं बाबा को बोलती भी जा रही हूँ, बाबा बाबा प्लीज मुझे बचा लेना, बाबा मेरा पेपर अगर नहीं हुआ ना, तो मेरी री आ जाएगी, मेरी री आ जाएगी, बाबा मुझे बचा लेना। रोती भी जा रही हूँ। मैं गई अंदर, एंटर किया मैंने, जो ऑफिस था जहाँ पे पेमेंट, उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने कहा बाहर जाओ, बाहर अच्छा, जाके सबमिट करो, अभी टाइम है, बाहर जाके। ओह! कुछ नहीं सुना, मैं रोने लगी, मैंने कहा बाबा कुछ सुन नहीं रहे हैं, मैं सबमिट कर रही हूँ। गिनती के 5 मिनट बचे, मैं कहा बाबा 5 मिनट बचे हैं, बाबा 5 मिनट बचे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कुछ नहीं हो रहा है। वहां से एक मैडम आती है, कहती है एयरटेल कंपनी में आग लग चुकी है, पेपर का टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा, बढ़ाना पड़ेगा। एयरटेल कंपनी, उस टाइम टावर जो था, उस कंपनी में ही आग लग चुकी है, तो जितने भी हाँ, हाँ, बच्चे पेपर दे रहे हैं, क्योंकि उन एयरटेल की सिम थी, हाँ, तो कंपनी में आग लग चुकी है, तो पेपर का टाइमिंग आधा घंटा और बढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को सबमिट करने के लिए आधा घंटा और दे रहे हैं। पीछे से एक हाँ, हाँ, मैडम आती है, मैं उस मैडम को नहीं जानती सच्ची में, मैं तो उनके पैर, मैं ये कहूँ कि बाबा ही थे वो मेरे लिए। वो आती है, इतने बिल्कुल, सारे बच्चे थे वहां पर, सब हाँ, जिनके पेपर सबमिट नहीं हो रहे थे, वो सीधा अंदर से आती है कि रीचा कौन है। मैंने अच्छा, कहा मैं हूँ। हाँ, मैंने उन मैडम को कभी देखा नहीं है, वो आके ओह! बोलती है ये रीचा कौन है। मैंने कहा मैडम मैं हूँ। कहती क्या हुआ बेटा, आपका पेपर सबमिट नहीं हो रहा है। मैं कहा नहीं मैम, मेरा पेपर सबमिट नहीं हो रहा है। कह रहे क्यों नहीं हो रहा है, लाओ मुझे दिखाओ। मैंने दिखा, मैम कह रही है पैनिक मत हो, आराम से रहो, हो जाएगा पेपर सबमिट, हो जाएगा, बहुत प्यार से बोल रही।
उन्होंने ट्राई किया और मेरा गूगल ड्राइव में चला गया, वहां से एकदम से 1 मिनट में चला गया। और अभी टाइम एक दो मिनट बचे थे मेरे, मतलब आधा घंटा तो बढ़ा दिया गया था, पर फिर भी मेरे 2 मिनट बचे थे उसके, और पेपर सबमिट हो गया। उस दिन के अरे बाद से मेरा कभी भी पेपर रुका नहीं, और मैं इतनी खुश हुई। मैंने इतना धन्यवाद किया बाबा का कि मैं हर बार उन्हें धन्यवाद करती थी। मैं कहती थी मैडम के रूप में ना भगवान साईं बाबा आप आए थे, वो मुझे जहां भी मिलेगी मैं तो उनके पैर ही पड़ जाऊंगी कि आपने मेरी ना जिंदगी बचा दी, मेरा पेपर बचा लिया। अच्छा। मैं ऐसे ये बात चीज़ मानूँगी, वो जो मैम आए थे, वो साईं ने भेजे थे, ज़रिया थे, आपकी हेल्प हुई है, आपका पेपर जो है वो सबमिट हुआ है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। जी, बाबा जानते हैं कि उनकी ये बेटी बहुत इमोशनल है। वो हाँ, कभी भी किसी पे भी बहुत जल्दी ना यकीन कर लेती है, बहुत जल्दी कोई हाँ, कुछ भी कहता है यकीन कर ले। वो मतलब तकलीफ तो चलो देते हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि वो तकलीफ नहीं देते। कहते हैं ना, गम की परछाई से वो डराते भी हैं, पर उसी डराने के बाद वो बचा भी लेते हैं और भर भर की खुशियां भी देते हैं, भर भर के बिल्कुल, पूरी खुशियां देंगे। आपको एक ये तो खास हिम्मत ही दे है। देते हैं ना, इतनी इतनी हिम्मत दे हाँ, देंगे ना दी, जितनी मैं डरपोक इंसान थी ना। आप नहीं, मैं गली से बाहर, घर से बाहर कभी नहीं जाती थी, किसी को कुछ बोलना नहीं। सामने से कोई कुछ मुझे बोल के चला जाता, मुझे थप्पड़ मार के चला जाए ना, मैं किसी को कुछ नहीं कह पाती थी, इतनी थी। और आज उन्होंने मुझे इतनी ताकत, मतलब इस लायक बनाया है ना कि मैं खुद से अपने लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब इतनी हिम्मत दी है, इतनी समझदारी दी है। और मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं आपसे मैं बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मेरे अंदर मैं इतनी डरपोक इंसान, मैं बोल भी नहीं पाती, पर इतनी हिम्मत दी कि मैं आज जो कुछ भी हूँ ना उनकी वजह से हूँ। मेरे घर में सब कहते हैं कि तुझे क्या मिला बाबा की भक्ति करके, इतने सालों से तू भक्ति करती है और दिन रात तू बाबा बाबा करती रहती है, थकती नहीं। अगर तूने किसी और की होती तो आज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको नहीं पता, अगर अभी किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, पर मुझे दिख रहा है मेरे अंदर कितना बदलाव है। बिल्कुल, बाबा दिखाने के लिए नहीं चीजें देते कि यार हाँ सोना चांदी हीरे मोती घर द्वार ये सब दे दिया, आपके अंदर कितना चेंज है। आप अंदर से किसी को दुश्मन मान रहे हो या किसी से प्यार कर रहे हो, वो सबसे बड़ी बात है। मेरे अंदर किसी के बिल्कुल, लिए नफरत नहीं है, वो चेंज है, वो बाबा है। मेरे अंदर बाबा है। लालच नहीं है, वो बाबा है। मैं किसी हाँ, का बुरा बिल्कुल, नहीं चाहती, वो बाबा है। अगर मेरे पास हाँ, सब कुछ है, वो घर द्वार है, पर मैं नफरत कर रही हूँ लोगों से, दुश्मनी कोई पाल रही हूँ, फ़ायदा नहीं, धोखा दे रही कोई हूँ, तो फ़ायदा वो नहीं। बाबा थोड़ी ना है। तो मेरे बाबा का मतलब ही तो यही है कि मैं प्यारी हूँ, और मुझे बाबा से यही मिला है, मुझे ये सीखने को मिला। और मैं जैसी भी हूँ, लोग मेरा फायदा उठा के जाते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरे बाबा है। कोई मेरे साथ कोई हाँ, है नहीं है, नहीं है, मेरे साथ बाबा है। और मैंने तो बोल दिया कि बाबा, मैं उनसे लड़ती हूँ, नाराज होती हूँ, पर उनको भी पता है कि मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जाती और ना बिल्कुल। ही जाने वाली हूँ, उनको ये भी पता है। जितनी भी बाबा ने भी तो तकलीफें पूरी आती है ज़िंदगी उनसे। फकीरी में निकाली है ना? बाबा हाँ ने भी तो हाँ पूरी ज़िंदगी फकीरी में निकाली है ना? तो मतलब मुझे लगता है ये गाड़ी, दौलत, घर-वर ये सब यहीं के यहीं धरे रह जाते हैं। जब तक आप अंदर से प्योर नहीं होते हो, अगर आप अंदर से प्योर हो तो आप बहुत ऊपर हो। जिनके पास ये बहुत। सब चीज़ें ये लोग बस यही का है, ये सामान सब यही रह जाना है। जाना आपने मुट्ठी में लेके वो है जो आपके अंदर की प्योरिटी है, कि आप अंदर से बिल्कुल दी, प्योर हो, ना आपने नाम लिया है। वो बिल्कुल दी, ज़रूरी है, बिल्कुल वो है तो हम भई हमसे ऊपर कोई भी नहीं है, हम खुद बादशाह हैं। बिल्कुल दी, बिल्कुल। बाबा से यही कोशिश, यही बोलती रहती हूँ बाबा से कि बाबा मेरी एक ही कोशिश रहती है कि मेरे से जितने भी लोग जुड़े लाइफ में, कोई भी हो, चाहे कोई मेरा दुश्मन हो, कोई मेरा अच्छा चाहता हो नहीं चाहता हो, मुझे उससे परवाह नहीं है। मेरी बस एक ही कोशिश है कि मैं मेरा मैं ना उनको आपसे जोड़ सकूं।
मैं ना मतलब आपसे जोड़कर कोई ऐसा काम कर सकूं कि ठीक है कि वो आपसे जुड़ जाए, उन्हें 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 आपसे प्यार हो जाए। आप मेरे जरिए ही अगर वो जुड़ रहे हैं, चाहे वो मेरा बुरा करके जुड़ रहे हैं, पर उन्हें आपकी जी, मतलब आशीर्वाद मिले आपका। दी मैसेज तो मैं बस यही दूंगी कि बाबा को बस पकड़ के रखो, उनके जो दोस्त होते हैं श्रद्धा सब, क्योंकि बाबा प्रभु। परीक्षा बहुत 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 लेते हैं। बहुत तोड़ेंगे हाँ, वो आपको, क्योंकि वो आपको ना हीरा बनाना चाहते हैं। वो हाँ, आपको ये बिल्कुल। माया माया में नहीं फंसाना चाहते। वो आपको वो अपनी वो सच्ची भक्ति देना चाहते हैं वो। और आपके चैनल के लिए मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं, जिससे भक्ति और गहरी होती जाती है बाबा के प्रति। जितनी बार भी एक्सपीरियंस देखूं रोना आता है। ऐसा लगता है हाँ, कि जो में हमारे पिता हैं वो सबके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, हमें और चीजें सीखने को मिलती कि यार हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमारे पिता सबकी मदद करते हैं, तो हमसे जितना हो सके हम भी मदद करें। सीखने को बहुत चीजें मिलती है, बहुत भक्ति की, हम अपनी भक्ति को कितना बढ़ा सकते हैं, अपने विश्वास को और कितना डीप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ओके जी, मच। ओम बहुत साई। अच्छा लगा आपसे मिलके। आने वाले टाइम में हम फिर से एक बार आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। जैसा आपने अभी सुना ऋचा जी के एक्सपीरियंस, बहुत प्यारे एक्सपीरियंस हैं। बाबा सभी को अपना अनुभव करवाते हैं। बहुत प्यारे प्यारे मेरिकल साइंस सबके साथ करते हैं। तो आज जैसे ऋचा जी ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया, तो अगर आप में से भी कोई साईं भक्त अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, तो आप हमें यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही एक नई प्यारे लीला के साथ या फिर एक प्यारे पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।